सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या होते हैं, क्या आप सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, कितनी फीस होती है और कहाँ पर ये सेमी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं। आज की वीडियो में ये सारे डाउट्स हम आपके क्लियर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉल कर रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या उनको सेमी गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन मिल सकता है। स्टेट वाइज सभी स्टेट्स को हम कवर करेंगे, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर और नॉर्मल सीट्स पर, ताकि आप जान सकें कि आपको कितना बेनिफिट कहाँ पर एडमिशन लेने में हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ सी विनीता सिंह, मेडिकल एडमिशन एक्सपर्ट फ्रॉम एडियोविन, और आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि सेमी गवर्नमेंट सीट्स क्या होती हैं। बहुत से स्टेट्स ने ऐसा रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि उनके जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, उनमें कुछ सीट्स वो अपने स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रखते हैं। और इन सीट्स पर जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो पेड सीट्स या प्राइवेट कॉलेज की सीट से कम होता है। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती हैं या सेमी गवर्नमेंट सीट्स सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस में होती हैं। मोस्टली स्टेट्स में आपको प्राइवेट कॉलेजेस में ही ये सीट्स मिलेंगी। आज की वीडियो में हम प्राइवेट कॉलेजेस को ही कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट की बात कर रहे हैं ये बात को ज़रूर ध्यान रखें कि हम जो भी स्टेट आपको बता रहे हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आप तभी एलिजिबल होंगे अगर आपके पास उस स्टेट का डोमिसाइल होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको गुजरात का फीस स्ट्रक्चर बता रहे हैं सेमी गवर्नमेंट सीट्स का, तो आपके पास गुजरात का डोमिसाइल होना चाहिए। अगर हम हरियाणा का बता रहे हैं तो आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। आप दूसरे स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं गवर्नमेंट सीट्स पर, प्राइवेट सीट्स पर, मैनेजमेंट सीट्स पर और कुछ जगह NRI सीट्स पर भी। बट सेमी गवर्नमेंट सीट्स ऐसी सीट्स हैं जहां पर आप सिर्फ अपने ही स्टेट डोमिसाइल में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 3 कैटेगरी में सीट्स को डिवाइड किया गया है। कैटेगरी A में 50% सीट्स होती हैं जो स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं, और इन्हीं सीट्स पर आंध्र प्रदेश के बच्चों को ही सिर्फ एडमिशन मिल सकता है। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर उनके लिए काफ़ी कम रखा गया है, जो पूरे इंडिया में सेमी गवर्नमेंट सीट्स के प्राइवेट कॉलेज में सबसे कम फीस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट्स को सिर्फ 15,000 रुपीज़ की ट्यूशन फीस देनी होती है पर ईयर, जबकि जो यहाँ पर मैनेजमेंट सीट्स हैं या जो दूसरी पेड सीट्स हैं उनका जो ट्यूशन फीस है वो 13,20,000 रुपीज़ पर ईयर है। दूसरा स्टेट है तेलंगाना। तेलंगाना में भी आंध्र प्रदेश की तरह 50% सीट स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट के लिए रिजर्व हैं, जिनको सेमी गवर्नमेंट सीट्स कहा जाता है। इन सीट्स पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 60,000 रुपीज़ पर ईयर, और जो मैनेजमेंट सीट्स पर यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है वो 12 से 13 लाख रुपए पर ईयर के बीच में है। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस दोनों कैटेगरी के सीट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टेट है कर्नाटका, जिसमें 26 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पर जो नॉन माइनॉरिटी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें 40% सीट कर्नाटका स्टेट डोमिसाइल के लिए रिजर्व हैं जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, और माइनॉरिटी कॉलेजेस में 25% सीट्स उनके लिए रिजर्व हैं। अगर हम ईयरली ट्यूशन फीस की बात करें तो यहाँ पर 1,41,000 की ट्यूशन फीस उनको ईयरली देनी पड़ती है। जो बाकी पेड कैटेगरी की सीट्स यहाँ पर हैं उनमें ट्यूशन फीस मिनिमम 12 से 13 लाख रुपए पर ईयर रहती है। नेक्स्ट स्टेट आता है हमारा हरियाणा, जहाँ पर एक ही सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है जो है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में। यहाँ पर 1.8 लाख पर ईयर की फीस जाती है, जो कि सिर्फ हरियाणा स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। नेक्स्ट स्टेट है इसमें गुजरात। गुजरात में जो जीमर्स कॉलेजेस हैं उनमें से जो 8 पुराने जीमर्स कॉलेज हैं वहाँ पर सिर्फ गुजरात स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन जो 5 नए जीमर कॉलेज वहाँ पर हैं उसमें 15% सीट्स पर ऑल इंडिया डोमिसाइल के स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स का फीस स्ट्रक्चर है वो है 3.3 लाख रुपीज़, और जो नॉर्मल या मैनेजमेंट सीट्स हैं यहाँ पर उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 9 लाख रुपीज़ से लेकर 18.4 लाख रुपीज़ तक जाता है। इसके अलावा गुजरात के 19 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी 75% सीट्स सेमी गवर्नमेंट सीट्स हैं, जहां पर गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो लगभग 6 लाख से 9 लाख के पर ईयर के बीच में रहता है, और जो वहां पर मैनेजमेंट सीट्स या ओपन सीट्स हैं उनमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो 9 लाख रुपीज़ से 18,40,000 रुपीज़ के बीच में रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब स्टेट की। तो पंजाब में 4 ऐसे कॉलेज हैं जो 50% सीट्स पर सेमी गवर्नमेंट सीट्स का फीस स्ट्रक्चर ऑफर करते हैं। ये कॉलेजेस हैं पिम्स जालंधर, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज, आदेश बठिंडा और दयानंद मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर फीस स्ट्रक्चर है वो 4.06 लाख पर ईयर है, और जो नॉर्मल सीट्स पर यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है वो 10,42,000 रुपीज़ पर ईयर है। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की।
वेस्ट बंगाल के प्राइवेट कॉलेजेस में 35% सीट्स वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व हैं, जहां पर फीस स्ट्रक्चर 4.5 लाख रुपीज़ से लेकर 5.5 लाख रुपीज़ के बीच में आप देख सकते हैं। जो यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की या ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं, उनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 16 लाख रुपीज़ से लेकर 22 लाख रुपीज़ पर ईयर के बीच में है। नेक्स्ट स्टेट है उड़ीसा। उड़ीसा एक क्लोज स्टेट है, तो यहाँ के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें सारी सीट्स उड़ीसा डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए ही रिजर्व हैं, और यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो 5.5 लाख रुपीज़ से लेकर 6.5 लाख रुपीज़ के बीच में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु स्टेट की। तो तमिलनाडु भी एक क्लोज स्टेट है, और वहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की सभी सीट्स पर भी सिर्फ तमिलनाडु स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर सीट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सेमी गवर्नमेंट सीट्स जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर कम होता है, और नॉर्मल या मैनेजमेंट सीट्स जहाँ पर फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। तो तमिलनाडु के जो 21 सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेजेस हैं, वहाँ पर सेमी गवर्नमेंट सीट्स का जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख रुपीज़ है, और जो नॉर्मल या मैनेजमेंट सीट्स का वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है वो 13.5 लाख रुपीज़ के आसपास है। इसके अलावा वहाँ पर 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, जहाँ पर सेमी गवर्नमेंट सीट्स कैटेगरी में जो फीस स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स का वो 5.4 लाख रुपीज़ है, और जो नॉर्मल कैटेगरी या मैनेजमेंट कैटेगरी में वहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है वो 16.2 लाख रुपीज़ पर ईयर है। इसके साथ ही आप जानते हैं कि CMC वेल्लोर भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, जिसका ट्यूशन फीस सिर्फ 3,000 रुपीज़ पर ईयर है, और अगर टोटल फीस की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपीज़ फर्स्ट ईयर की फ़ीस वहाँ पर जाती है। नेक्स्ट स्टेट है जो अपने स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स को फीस में बेनिफिट देता है, हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर एक ही प्राइवेट कॉलेज है MMU सोलन, जो अपने उत्तराखंड के स्टेट के बच्चों के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर ऑफर करती है, वो है 8.5 लाख रुपीज़ के आसपास, और जो फीस स्ट्रक्चर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को वहाँ पर देना पड़ता है वो है 16 लाख रुपीज़ के आसपास। इसके बाद एक उत्तराखंड स्टेट ऐसा है जो अपने स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स को फीस में बेनिफिट देता है। हालांकि वहाँ पर स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है वो भी 10 लाख से 15 लाख रुपीज़ के बीच में है, तो आप इसको बहुत कम फीस तो नहीं मान सकते हैं, बट फिर भी ये दूसरे जो स्टेट के स्टूडेंट्स वहाँ पर आकर पढ़ते हैं उनको जो फीस देनी पड़ती है उससे काफ़ी कम है। तो ये थे सारे ऐसे राज्य या सारे ऐसे स्टेट्स जहाँ पर उनके अपने स्टेट के बच्चों के लिए कुछ कम फीस पर MBBS की सीट्स अवेलेबल हैं, जिसका बेनिफिट सिर्फ उसी स्टेट डोमिसाइल के कैंडिडेट्स ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ अब क्लियर हो गई होगी कि आप किसी दूसरे स्टेट पे जाकर सेमी गवर्नमेंट सीट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते। सेमी गवर्नमेंट सीट्स का जो बेनिफिट है वो सिर्फ उसी स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स को मिलता है। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जहाँ पर आप रहते हैं, आपका जो डोमिसाइल है वहाँ पर आपके लिए कुछ सेमी गवर्नमेंट सीट्स अवेलेबल हैं, तभी आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे टीम से पेड काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से बेस्ट फिट कॉलेज आपको मिले, 100% एश्योर्ड एडमिशन आपको मिले, तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिलाने में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।